आजकल के दौर में तो खास तौर पे ये इसको हमें जरूर डिस्कस करना चाहिए, दैट इज गुड टच एंड बैड टच। वो टच के साथ उसमें इतना नेगेटिव जो कॉर्टिसोल हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन है, वो प्रोड्यूस होगा। एरियाज हैं, कौन से हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं जिनको हमने सेफ रखना है, सेफ गार्ड रखना है। और दूसरा कम्युनिकेशन, जब आप कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे ना तो बच्चा ओपन अप करेगा आपके साथ, तो आपको पता चलेगा उसका कौन सा दोस्त अच्छा है, कौन सा दोस्त अच्छा नहीं है। कौन सी ऐसी बातें हैं जो पेरेंट्स के, आप जब इर्द गिर्द मूव करते हैं, लोगों को देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, बच्चों के साथ मुलाकात करते हैं, पेरेंट्स और बच्चे साथ, फैमिलीज आई हुई हैं, रिश्तेदार आए हुए हैं, या कहीं आप मार्केट में हैं, या आपके पास कोई क्लाइंट आया है जो आप बाप बेटा या कुछ ऐसे हैं, तो आपको कौन सी चीज़ें लगती हैं कि आपको जो है वो बाप ने के या पेरेंट्स के जेस्चर्स ऐसे नहीं है कि वो बेटा उसके साथ प्रॉपर जेरिन कर सके, कूप अप कर सके? कौन सी चीज़ें नॉर्मली पेरेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हुए, या बच्चों के को साथ लेके जा चलते हाँ फिरते जी, हुए? उसमें मतलब उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अलाइनमेंट। बच्चे के साथ अगर आप अलाइन नहीं हैं और आप एक मीटिंग में या बाहर आप मेकअप कर रहे हैं, आप घर में उर्दू बोलते हैं या पंजाबी बोलते हैं, बाहर आप इंग्लिश शुरू कर देते हैं, तो एकदम बच्चा सोचता है साढ़े है क्यों क्यों है? है साढ़े अब्बा जी घर तो उर्दू बोलते पंजाबी पंजाबी बोलते हैं, बोलते बाहर सब अंग्रेजी हो गई है। साफ हो गए ना। अब क्या हुआ कि बच्चे को एक सब कॉन्शियस मेटल मैसेज किया जा रहा है कि देयर इज समथिंग डिस्पैरिटी। घर अब्बू का टोन लहजा अलहदा और है, अलहदा था, किसी और के सामने अंग्रेजी आ गई है, अंग्रेजी आ गई। तो दिस इज समथिंग डिफरेंट। तो आप जो पर्सन हैं इन सोशल और प्राइवेट, ट्राई टू बी अलाइंड। नंबर ओके। वन, अगर आप एक बात पे बच्चे को घर में डांट रहे हैं और बाहर में आप उसको जाके लेट गो कर रहे हैं, तो बच्चा अम्यूज होगा कि यार मुझे क्यों यहाँ पे नहीं वो क्रिटिक मिली, या वहाँ पे डांट क्यों नहीं पड़ी, या चेक क्यों नहीं किया गया, घर तो हो रहा है बाहर क्यों नहीं किया गया। फिर क्या होता है, वो बच्चा उसको एक्सप्लॉइट करता है। फिर उसके बाद यही चीज़ें हैं कि फेशियल एक्सप्रेशंस के, अगर एक बच्चा, बाप और बेटा जो सा अलाइन नहीं है और वो मेरे साथ डिस्कशन में आए और बच्चा वाले साहब कहते हैं तो ऐसे ऐसे करता है, तो जो उसने घूरी डाली ना बाप को देखा है, उसका इसका मतलब है वो लाइन मतलब नहीं है है, कि लाइन नहीं है, लाइन नहीं है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा ये होता गलत नहीं है। गलत बात कर रहे हैं हाँ सर। जी, तो ये सारी चीज़ें जौन सी हैं छोटे बच्चे जो हैं उनके ये मसाइल आते हैं कि वो आजकल वो बच्चा जरा सी भी बात पे ना एकदम वो शोर मचा देता है और आप उसकी फौरन बात मान लेते हैं, जी और उसके बाद बच्चे को पता चल जाता है, समझ आ जाती है कि मैंने किसी भी बात पे मैंने जो है वो एक बुरा सा टोने वाली मुंह बनाना है या मैंने आवाज निकालनी है, तो फोन नहीं बेटा क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, तो हम्म। उसको कैसे कोप अप करना है छोटे उसमें बच्चों उसमें यही है कि हमें ना हम बेसिकली और ये उस वक्त से हो रहा है जब बच्चे ने बात करनी छोड़ दी हुई है, लेकिन वो बच्चा इस चीज पे ट्यून्ड अप है कि अगर कोई मैंने चीज मनवानी है तो मैंने ये चीज करनी है, मतलब बिल्कुल अभी बात करनी छोड़ दी, सॉरी बात करनी शुरू शुरू नहीं नहीं की। की, बिल्कुल। देखिए, जब बच्चे बोल नहीं रहे होते हैं तो वो सिर्फ बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। बच्चा स्माइल पास करता, आप स्माइल बैक करते हैं, ठीक है, तो बच्चे की कम्युनिकेशन तो पहले से शुरू हो चुकी हो हुई है। चुकी होती है। अब बच्चे बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, मतलब दे आर मोर, तेज़ का वर्ड नहीं, इंटेलिजेंट का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, दे आर सुपर इंटेलिजेंट। और वो इंटेलिजेंस जो सी है वो सब कॉन्शियसली ट्रांसफर हो रही होती है। हम पहले डिस्कस कर चुके 55%, ठीक। अब बच्चे को जब समझ आई ना कि मुझे मोबाइल दिया गया था या टैब दी गई थी और अब मैं उसके साथ ही खाना खा रहा हूँ और मेरे से ले ली गई है और मुझे खाना भी खाना पड़ रहा है, तो वो वहाँ पे टैंट्रम थ्रो करना शुरू कर देगा। हाँ। तो वहाँ पे आप अफर्मेटिव हैं कि आप सबमिसिव हो जाते हैं। अगर आप अफर्मेटिव हैं और बच्चों को पता है कि जी अच्छा ये खाना खाएंगे तो उसके बाद टैब मिलेगी, तो क्या है कि बच्चा वापस सीधे तरीके पे आ जाएगा। लेकिन अगर पेरेंट्स में से कोई भी नहीं, दे दो अभी खाना खा ले नेक्स्ट टाइम, तो बच्चे को समझ आ गई कि मेरा जो टैंट्रम थ्रो करना है ना, वो इस चीज़ को ओवरकम कर सकता है और उस पर फिर उसकी हैबिट पुख्ता हो जाती है पुख्ता हो और फिर जाए। बाद हम खुद परेशान होते हैं कि हम अब किस तरह इसको ठीक करें। ठीक है। उसमें बाउंड्री सेट करना, पहले इसमें अगर हम सोशल मीडिया या टैबलेट्स की या डिवाइसेस की बात करें तो डिले इज़ द वे। जितना डिले करें बच्चों को डिवाइसेस देने से या उनका एक जब तक लिमिट नहीं करते, हम खुद अपने बच्चों को ख़राब कर रहे हैं। तो उसके बाद अगर जब हो गया, फिर मुश्किल हो जाता है काम कि हम किस तरह से इसको क्योर करें या इसको क्योर कर। रेमेडी करें, वो फिर हमें उसके साथ बेयर करना पड़ता है। एक और आजकल के
दौर में तो खास तौर पे ये इसको हमें जरूर डिस्कस करना चाहिए, दैट इज गुड टच एंड बैड टच। जी बिल्कुल। उसमें जो गुड टच है वो हमने पहले बात की कि आप बच्चे को पॉजिटिव माइंड के साथ या एक अच्छी इंटेंट के साथ टच कर रहे हैं तो उससे वो ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है और उसमें उसकी आपकी अफिलिएशन और अफेक्शन बढ़ती है। लेकिन आप बच्चे को झंझोड़ रहे हैं ज़ोर से तो बच्चा तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज समझता है। वो टच के साथ उसमें इतना नेगेटिव जो कॉर्टिसोल हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन है, वो प्रोड्यूस होगा। अब उस हार्मोन के साथ आप उसको जितना मर्जी प्रेज कर दें, जितना मर्जी अच्छी चीज़ कर दें, जितनी मर्जी ट्रेनिंग करने की कोशिश करें, आप क्या कर रहे हैं, आपने फाउंडेशन ही ख़राब कर दी है और वो एक रिएक्टिव, एक नेगेटिव ओरिएंटेड पर्सनालिटी आप ट्रेन कर रहे हैं। गुड टच बैड टच से मुराद मेरी ये थी कि कुछ ऐसे होते हैं कि बच्चे को पता होना चाहिए कि अगर बच्चा किसी के चाचे मामे ताए की गोद में है, उसने कोई ऐसी हरकत की है तो दैट वाज अ बैड टच। ये बच्चे की बाप की या बाप की तो नहीं, खैर, लेकिन उस रिश्तेदार की या किसी दुकान वाले की या किसी टीचर की इंटेंशन जो है हाँ, पॉजिटिव वो नहीं है। पॉजिटिव नहीं है, वो हाँ जो है वो कोई हाँ सेक्सुअली अब्यूज या असॉल्ट हाँ। करने के चक्कर में है। उसमें फिर बच्चों को ये एजुकेट करना और ये समझाना बहुत जरूरी बहुत ज़रूरी है कि एक आज नॉर्मल के टच दौर क्या में। हाँ। है, एक पैरेंटल या एक गिवन अफेक्शनेट टच किस तरह से होता है, कांटेक्ट होता है और कौन से ऐसे एरियाज़ हैं, कौन से हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं जिनको हमने सेफ रखना है, सेफ गार्ड रखना है। और दूसरा कम्युनिकेशन अगर है तो वहाँ पे हमने बच्चों को ट्रेन करना है कि आपने तुमने आके ये बात बतानी है बतानी है। और क्या करना है क्या नहीं करना। ये तब पॉसिबल होगा जब बच्चों को आप टाइम देंगे और उनको साथ एजुकेट करेंगे और ये एज के साथ साथ भी है और इसके साथ आप प्रीएम्प्ट भी करते हैं चीज़ें। आप बच्चों को किसी ऐसे बंदे के पास ना छोड़ें, ऐसे एनवायरनमेंट में ना जाने दें जहाँ पे ये पॉसिबिलिटी ही राइज हो। दिस इज बीइंग नहीं, हमने प्रोएक्टिव। बहुत सारा देखा कि वो पॉसिबिलिटी राइज नहीं हो रही होती थी, लेकिन फिर भी वहां पे जो डिजास्टर हुए हैं होते हैं जॉइंट बिल्कुल। फैमिलीज में और वैसे अदरवाइज भी, उसमें तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि उसमें इतने आपको पता चल जाए तो फिर मसला ही क्या है, फिर जी जी। और मसाइल ही क्या क्या उसमें है, अगर यही आपको है पता कि चल जाए कि कहाँ पे ऐसी सिचुएशन आएगी। उसमें बेसिकली देखें, एक तो हमने जिस तरह पहले बात की बीइंग प्रोएक्टिव एंड एंटिसिपेटिंग, और जो आज से 20-30 साल पहले सिस्टम था, जो हमारे नॉर्म्स थे वो आज नहीं रहे। नंबर वन तो इसमें वी नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, नंबर वन, ताकि इस तरह का डिजास्टर पहले हो ही ना। और नहीं, उसके हाउ वी कैन ट्रेन आवर किड्स, वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि उन्हें तो इंटरेक्ट करना है सबके साथ हर वक्त। तो आप उसमें ये पता ना कि आप ऑफिस में जा रहे हैं बच्चे या किसी स्कूल में जा रहे हैं, वहां पे हम्म, बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, बुली बट कर हाँ सकते हैं, सारा हाँ, कुछ कर उनको सकते हैं। उनको एजुकेट करना तो है बस फ्लैग पहले, उनको एजुकेट पहले कैसे, एजुकेट ही क्या करना है। एजुकेट करना उनको है, पहले ये खुद इम्पोर्टेंट है टाइम ना देना सर। है, हाँ। एक टाइम देना है। हाँ। उनको एक पॉजिटिव या गुड टच के बारे में करके दिखाना है हम्म। कि ये एक अच्छी चीज़ है। और जो दूसरी है वो बताना है हम्म। ज़ुबानी कि अगर इस तरह से कुछ हो रहा है हम्म। इमीडिएटली रिपोर्ट करो। घर पे हो तो घर में हम्म। वालदा को बताओ, वालिद को बताओ, बहन भाई को बताओ। हम्म। और अगर इतना कॉन्फिडेंस कैसे उसको देना कि बच्चा ऐसी किसी सिचुएशन में, किसी अपने रिश्तेदार ने कुछ ऐसे बैड टच किया या बाहर ने बैड टच किया, तो इतना कॉन्फिडेंस कैसे, ऐसा रैपो कैसे डेवलप करनी बच्चे के साथ कि वो बच्चा कंफर्टेबली आके बता सके। या उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऐसी कोई सिचुएशन है कि आप बच्चे को देख के पता चल जाए कि यार इसके साथ कोई ऑड सिचुएशन हुई है, इज नॉट कंफर्टेबल, वो आपको नहीं बता रहा, फिर हम्म, भी वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि बच्चे थोड़ा सा आजकल जो है कंजर्वेटिव ज्यादा है, वो हाँ इंट्रोवर्ट रहते हैं थोड़े। इंट्रोवर्ट ज्यादा है इसमें। उसमें उसमें पहली चीज़ तो बच्चों को टाइम दें। बच्चों को टाइम देंगे तो हर बच्चा आपके साथ अपनी चीज़ शेयर करेगा आगे। हम्म। हम्म। जब आपके साथ बच्चा कम्युनिकेट कर रहा होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि बच्चे के फ्रेंड सर्कल कैसा है, उसका सोशल सर्कल कैसा है, उसके स्कूल में क्या चीज़ें हो रही हम्म। हैं। जब आप कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे ना तो बच्चा ओपन अप करेगा आपके साथ, तो हम्म। आपको पता चलेगा उसका कौन सा दोस्त अच्छा है, हम्म। कौन सा दोस्त अच्छा नहीं है, हम्म। कहाँ से अच्छी बातें सीख रहा है, कहाँ से बुरी बातें सीख रहा है। नंबर वन इज कम्युनिकेशन। हम्म। नंबर टू, अगर हम फेशियल जेस्चर्स और एक्सप्रेशन की बात करें तो आईज वेल्ड वेल्ड ओपन, जिस तरह खौफ में होती हैं, हम्म। ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे रिंकल्स आ जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आपके आईब्रोज, ये शो करते हैं फेयर को। फिर अब बच्चा अलग भी बैठा है, दूर भी बैठा है, तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा हो जाएगा कि ये इज नॉट कंफर्टेबल, कंफर्टेबल नहीं कोई ऐसा है। वाकया इसके साथ हुआ है हाँ, जिसपे वो घर आके उसकी जो है टोन वो खराब हो जाएगी, टोन उसकी खराब हो टोन जाएगी। खराब हो जाएगी। वो जो कह रहा होगा वो पहले इस तरह की जगह से ऐसे चला जाएगा, वो स्क्वीज कर लेगा अपने कंधे की। हम्म। तो ये सारे जो जेस्चर्स हमने बात की है ना,
ये नॉर्मल जो डिस्कशन जब आप उसके साथ कर रहे थे तो आपको पता चलता था कि कॉन्फिडेंट है, नॉर्मली बात कर रहा है, इसकी पिच टोन कैसी है। और जब खुदा न खास्ता अगर वो इवेंट कोई नहीं हुआ, अब वो सिर्फ एक चीज़ समझ के कंफ्यूज्ड आया है, तो आपको उसके साथ आई कांटेक्ट करके बात करते बॉडी टोन से, फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी जेस्चर से पता चल जाएगा कि ये वैसे नॉर्मल रिएक्ट नहीं कर रहा, पता चल जाना चाहिए, लेकिन उस वक्त पता चलेगा अगर आप भी उनके साथ उसके साथ इतने अटेंटिव होंगे कम्युनिकेटिव होंगे। और इतना आप बच्चे को टाइम दे रहे होंगे। जी सिचुएशन काफी जो है ना आगे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ हम लोग जा रहे हैं, और मैं कहता हूँ कि हम लोग तो बहुत कीमती लोग हैं, हम बहुत अहम लोग हैं, हमसे बहुत ज्यादा डिस्कशन करनी चाहिए, क्योंकि हम वो लोग हैं, हम और आप वो लोग हैं जिन्होंने तख्ती भी लिखी है और अब जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी कूप अप कर रहे हैं। बिल्कुल तो ऐसा ये ही। और कुछ अर्से बाद जो है वो हमें किताबों में लिखा जाए कि वो नस्ल थी, वो कौम थी जो तख्तियां लिखती होती थी, तो उसमें वो ऐसी भी तो हम वो हैं जो उस पूरा ट्रांजिशन जो है जी ट्रांजिशन हम वो देखा हुआ है। पूरा ट्रांजिशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक देखा हुआ है। तो उसमें शायद मैं अगर आपकी बात आपकी इजाज़त से मैं लोगों को बता सकूं कि दो तीन चीजें अब आगे रिश्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। जब शादी होनी है, एक तो आपके दोनों लड़के और लड़की के मेडिकल चेकअप्स बहुत जरूरी है, उसके बाद मेंटल हेल्थ के चेकअप्स बहुत जरूरी है, उनके और उनके खानदानों के भी शायद, और तीसरा जो है बॉडी लैंग्वेज के लिए भी थोड़ा कुछ आपको पता होना चाहिए। आपको तैयार होना चाहिए कि आप मियाँ बीवी नहीं बनने जा रहे हैं, आप अगली नस्ल को आगे लेके चलना है, माँ बाप बनने जा रहे हैं। ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं जिनको बहुत एहतियात से, बहुत ध्यान से लेके चलना है। आखिर में आपका शुक्रिया अदा करूंगा सर, इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा अगले सेशन पे जो है वो मुलाकात करेंगे, और जिससे मैंने बात की कि शादी के लिए जो है वो क्या, किस तरह से किसी को चुनना है और कैसे लोगों के आपस में एक दूसरे के बॉडी लैंग्वेज से, जेस्चर से हम्म। अंदाजा लगाना है कि क्या क्या चीजें हैं उसमें। लेकिन जो पहला चैप्टर क्लोज कर रहे हैं उसमें एक शायद फैज अहमद फैज का या इन्हीं का किसी का मुझे नज़म याद आ रही थी, तो वो कह रहे थे कि मेरी वालदा ने मुझे कहा है, और उन्होंने मुझे ये कहा है कि वो कहती है मेरे बारे में कि उसने जो बोलना ना सीखा था उसकी हर बात मैं समझती थी। अब वो शायर बना है बनामे खुदा, मगर अफसोस कोई बात उसकी मेरे पल्ले जरा नहीं पड़ती। आगे पढ़ने के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।